हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोर टू लर्न पर। आज मैं क्लास 7 गणित प्रवाह समय और दूरी चैप्टर बना कर देखिए 14 से 16 तक सम्स करने वाला है। इससे पहले मैंने 1 से 30 तक करवा चुकी हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 40 नंबर सम्स क्या आपका। एक ट्रेन के यात्री ने देखा कि ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पार करने में 15 सेकंड लगा। ट्रेन की गति यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया, एक ट्रेन है, यात्री ने देखा कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है। तो ट्रेन की गति है 60 किलोमीटर घंटा, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रही है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है ये निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, क्या निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है ना। तो दूरी निकालेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, आपका समय, समय लिखेंगे सेकंड में, और दूरी मीटर में। देखिए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा बोला था ना, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है। 3600 सेकंड में आपका 60 किलोमीटर जा रहा है। तो देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर से, किलोमीटर है दूरी, इसको जब हम मीटर में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, 60 को 1000 से गुना करेंगे। जब किलोमीटर से मीटर में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 60,000 मीटर। 1 घंटा में आपका कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। और 60 किलोमीटर बराबर कितना होगा आपका, कितना मीटर होगा, 60,000 मीटर। तो आपका इतना 3600 सेकेंड में 60,000 मीटर जा रहा है। तो 15 सेकेंड में कितना जाएगा, 15 सेकेंड में निकालना है, एक्स मान लेंगे 15 सेकेंड में। तो देखिए समय क्या हो रहा है, कम रहा है, तो दूरी भी क्या होगा, कमेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ समय कम होने पर दूरी भी कम, यहाँ समय कम होने पर क्या हो रहा है, समय कम रहा है तो दूरी भी क्या कम करना, तय करना पड़ेगा ना। तो यहाँ समय कम होने पर दूरी भी कम तय करनी पड़ेगी, अतः समय और दूरी में सरल समानुपात होगा, ये लिखेंगे। अब देखिए 3600 लिखेंगे, अनुपात का साइन देंगे, फिर समानुपात का साइन देंगे, फिर क्या लिखेंगे, 60,000, ये लिखेंगे, मीटर आ गया। अब लिखेंगे एक्स, 3600 बट्टा 15 इक्वल टू दीजिएगा 60,000 बट्टा एक्स, यहाँ लिखिए या लिखे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे इसका, इससे इसका, 3600 एक्स इक्वल टू 60,000 गुने 15। अब एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू 60,000 गुने 15 बट्टा 3600, ये नीचे चला जाएगा, 1 0 1 0 1 0 2 0 कट गया। अब काटिए, 6 6 36, 6 कम 6 0 0, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 2 का पारा में 50 बार में 100 कट गया। तो x इक्वल टू कितना आया, 250, ये क्या आया, 250 आपका मीटर आया, क्या आया, 250 मीटर। तो देखिए यहाँ हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई ना। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर
है। देखिए ये सम्स आप लोग कैसे करिएगा, यहाँ कैसे किए, समय बता दिया गया था कि ट्रेन कितना चल रही है, 60 किलोमीटर घंटा चल रही है, तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 3600, और 60 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 60,000 मीटर। तो 15 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकलेगा, ये आपका दूरी निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ समय कम रहा था तो दूरी भी क्या करना, कम तय करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये भी कम रहा है, ये भी कम रहा है, तो सरल समानुपात हो गया। अब क्या किया, इसका रेशियो ये, फिर इसका रेशियो x, फिर बट्टा में किए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काटाकुटी किए, बस ये आपका 250 मीटर आया। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 250 मीटर। इसी तरह बनाइएगा। देखिए 15 नंबर सम्स क्या आपका है, एक रेलगाड़ी 4 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट को तथा 20 सेकंड 264 मीटर लंबे एक पुल को पार करती है, तो इस ट्रेन की लंबाई तथा वेग कितना है। मतलब ट्रेन की लंबाई भी निकालना है, ट्रेन की लंबाई दिया नहीं गया है, सिर्फ बोल क्या दिया गया है कि रेलगाड़ी क्या कर रही है, 4 सेकंड में आपका एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है, और 20 सेकंड में 264 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए कहा गया, अब वेग कितना है। तो देखिए ट्रेन की लंबाई नहीं दिया गया है ना, तो हम लोग क्या मान लेंगे, ट्रेन की लंबाई क्या है, x मीटर, क्या है x। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है। देखिए तो टेलीग्राम पोस्ट को पार कर रही है, तो टेलीग्राम पोस्ट को पार कर रही है मतलब क्या, ट्रेन खुद अपना लंबाई को ही पार कर रही है। तो हम क्या कहे, पहले बोले थे हम, क्या आपका ये टेलीग्राम रहेगा, टेलीग्राम पोस्ट रहेगा, या आदमी रहेगा, ये पेड़ रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका लंबाई नहीं रहता, मतलब इसको पार करने में कुछ समय नहीं, ट्रेन का जो लंबाई रहता है वही पार करती है। तो ट्रेन 4 सेकंड में, ट्रेन की लंबाई जितनी थी वही 4 सेकंड में पार कर रही है। टेलीग्राम पोस्ट को पार करने में कुछ समय नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी दूरी है ना ट्रेन की, जितनी लंबाई है उसी में पार हो जाएगी टेलीग्राम पोस्ट। मगर 264 मीटर लंबा पुल है, तो ये पुल अलग से आपका क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई भी हो जाएगा, पुल भी हो जाएगा, दोनों को पार कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे समय और दूरी, यहाँ लिखेंगे समय सेकंड में और दूरी मीटर में। देखिए समय क्या है आपका 4 सेकंड, 4 सेकंड में क्या पार कर रही है, टेलीग्राम पोस्ट ना। तो टेलीग्राम पोस्ट क्या, मतलब ट्रेन जितनी लंबी है उतना ही पार करे, मतलब x। टेलीग्राम पोस्ट का कोई दिया गया है, कुछ दिया गया है, कितना मीटर है नहीं ना, तो ये आपका x मीटर यहाँ होगा। और ये 20 सेकंड में आपको ट्रेन की लंबाई, ट्रेन भी खुद अपना लंबाई पार करेगी, और क्या 264 पुल को भी पार करेगी, क्या करेगी, 264 पुल को भी पार करेगी। तो प्लस कर दिए, ये ट्रेन की लंबाई हो गई है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, समय बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, दूरी भी तो बढ़ रहा है ना, एक ट्रेन की लंबाई हो गया और एक क्या हो गया आपका, पुल हो गया। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, नहीं होगा ये गलत, ये आपका 4 सेकंड है में ट्रेन की लंबाई जितनी है उतना ही पार हो रहा है, क्योंकि टेलीग्राफ पोस्ट का कुछ दिया गया नहीं दिया गया, तो ट्रेन जितनी लंबाई है वही पार कर रही है। और 20 सेकंड में आपका ट्रेन की लंबाई भी पार करेगी और पुल को भी पार करेगी। तो यहाँ देखिए समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रहा है ना, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समय और दूरी में सरल समानुपात होगा। देखिए अब करिए 4:20, फिर समानुपात का साइन, फिर x प्लस 264। अब करिए 4/20 इक्वल टू x डिवाइडेड x प्लस 264, या लिखिए अब
क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे इसका। तो ये 20 का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा तो 20x आएगा, इक्वल टू ये 4 लिखिए और x प्लस 264 ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, 20x लिखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 264 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 264 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, 4 4 जा 16, हाथ में 1, 24 और 1 25, हाथ में 2 और 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 1056। तो यहाँ लिखिए या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका ये 20x है ना, 20x और ये x इधर ले आएंगे, 4x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1056। या यहाँ 20 से x 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 16x इक्वल टू 1056, या x इक्वल टू 1056 डिवाइडेड 16। अब काटिए, 16 का टेबल में 102 आता है ना, 16 पच्चीस 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 102, 16 सत्ते 102 बचेगा आपका, नहीं सॉरी गलत, 16 से डिवाइड कीजिए, 16 पचास 80, 16 छक 96, 16 पचास 80, 16 छक 96, 16 छक 96 जाएगा, 16 से 112 होता है, यहाँ पे 96 9 और यहाँ कट्टम, फिर 6, यहाँ 6 बार में जाएगा 96, ये क्या हो जाएगा 6 बार में, तो 96 चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 66 x इक्वल टू 66 मीटर। तो देखिए ट्रेन की लंबाई पूछा गया था ना, तो ट्रेन की लंबाई कितना है, यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई 66 मीटर। और बोला गया है वेग, तो वेग का फार्मूला क्या होता है, देखिए वेग का फार्मूला होता है, यहाँ अभी और करना पड़ेगा, वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग का फार्मूला होता है, यहाँ मैं कर दे रही हूँ, वेग पूछा गया था ना, ट्रेन का वेग, ये भी, तो वेग का फार्मूला क्या था, दूरी बट्टा समय, दूरी मेरा कितना है, दूरी मेरा ये मान लीजिए, इसको ही मान के कर सकते हैं चाहे इसको ही मान के कर सकते हैं, तो मैं यही मान के कर रही हूँ। तो दूरी मेरा x बराबर कितना आया, 66 मीटर आया ना, 66 मीटर। तो इसमें कौन समय जाएगा, ये जाएगा 4 सेकंड जाएगा, 4, ये हुआ आपका मीटर प्रति सेकंड, क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो ट्रेन का वेग कैसे निकालेंगे, दूरी बट्टा समय है ना, ये फार्मूला है, दूरी क्या है, x मान के किए, ठीक है, तो x का क्या है 4 सेकंड में है, तो x बराबर कितना है 66 मीटर आया ट्रेन की लंबाई, तो 66 बट्टा 4, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आया, क्या आया, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन का वेग होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए क्या करेंगे, 66 डिवाइडेड 4, देखिए तो 66 डिवाइडेड मीटर प्रति सेकंड में आया 4, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन का वेग होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या करेंगे, ये 66 है इंटू क्या करेंगे 3600 करेंगे, ये सेकंड, किलोमीटर घंटा है ना तो घंटा ऊपर जाएगा, ये आपका घंटा बराबर कितना होता है 3600 सेकंड होता है, और मीटर का हम लोग जब किलोमीटर में ले जाते हैं तो क्या करेंगे, मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो क्या 1000 से भाग करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग 1000 से ये करेंगे, तो किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर से मीटर में जाता है तो 1000 से करते हैं गुना, तो यहाँ 3600 डिवाइडेड 1000। अब काटा कुटी कीजिए, 2 0 कट गया, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 नमा 18, फिर 2 तिया 6, 2 पचे 10, यहाँ कितना 33 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 तिया 27, 7 में 2, 27 2 29, यहाँ पे आ जाएगा 297 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से डिवाइड कीजिए 297 को, 5 5 जा 25,
4 बचा, 4 5 9 जा 45, 4 बचेगा, यहाँ पॉइंट देंगे 0, यहाँ 2 बचेगा, सॉरी यहाँ 4 बार में 20 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 59.4 आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। जब भी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे ना तो 3600 डिवाइडेड 1000 करेंगे, इसी तरह बनाइएगा। 60 नंबर सम्स क्या आपका, एक ट्रेन 210 मीटर एवं 122 मीटर दो पुलों को क्रमशः 25 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई तथा वेग कितना है। देखिए इसमें भी ट्रेन की लंबाई नहीं दिया गया, दे दिया है 2 पुल को पार कर रहा है कितना सेकंड में, 25 सेकंड में और 17 सेकंड में। आपका दोनों पुल का लंबाई कितना है 210 मीटर और एक है 122 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई जो होती है वो भी पार करती है ना, तो ट्रेन की लंबाई कितना है और वेग कितना है ये निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, माना ट्रेन की लंबाई इक्वल टू x मीटर है, क्या है x मीटर, माना ट्रेन की लंबाई क्या है x मीटर, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे आपका दूरी और समय ना, तो यहाँ लिखेंगे समय किसमें सेकंड में और दूरी मीटर में। देखिए 25 सेकंड में आपका 210 मीटर पुल को पार कर रही है ना, तो यहाँ पे देखिए ट्रेन की लंबाई क्या है x प्लस 210 मीटर, आपका ये हो गया ट्रेन की लंबाई भी हो गया पुल भी हो गया, दोनों को पार कर रही है 25 सेकंड में, और एक कर रही है 17 सेकंड में। आपका ट्रेन की लंबाई भी होगा, ट्रेन तो चलेगी तो उसका भी लंबाई तो पार करना पड़ेगा ना, ट्रेन जितनी लंबी है वो भी तो पार करती है, तब उसके बाद आप पुल को पार करती है तो प्लस होता है प्लस 122। तो देखिए यहाँ पे समय क्या हो रहा है कम रहा, तो दूरी भी कम रहा, तो यहाँ पे समय और दूरी का, यहाँ समय और दूरी में सरल समानुपात होगा, लिख दिए। अब लिखिए 25:17, फिर प्रोपोर्शनल का साइन x प्लस 210, फिर रेशियो का साइन x प्लस 122। अब करिए 25/17 इक्वल टू x प्लस 210 बट्टा x प्लस 122। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई इतना 25 गुने x प्लस 122 इक्वल टू 17, फिर ब्रैकेट में डालिए x प्लस 210। अब करिए मल्टीप्लाई, 25 का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा तो 25x प्लस देखिए 122 का मल्टीप्लाई 25 से कीजिए, 5 दूनी 10 हाथ में 10 1 11 हाथ में 1 5 और 1 6, फिर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 0 5 10 का शून्य हाथ में 1 2 और 1 3, 3050 इक्वल टू 17 का गुना x से कीजिए तो 17x प्लस 210 का मल्टीप्लाई 17 से कीजिए, 0 7 7 दूनी 14, फिर 0 1 2, 3570। तो x को एक साइड ले आएंगे 25x, ये 17x लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, तो जब इधर आता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, इक्वल टू का इधर, और 3570 ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है 3050। अब 25 से आपका 17 चला जाएगा, कितना बचेगा 8x इक्वल टू 3570 से घटाइए 3050, कितना आया 520, या लिखिए x बराबर 520/8, 8 से काटिए 8 छक 48, 8 छक 48, अब 4 बचेगा 8 बचे 40, x इक्वल टू 65। ये क्या आ गया ट्रेन की लंबाई आ गया, तो ट्रेन की लंबाई हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई 65 मीटर है, ये हो गया मीटर में आया क्योंकि x क्या है मीटर में है ना, मीटर की जगह पे लिखे है ना, तो ट्रेन की लंबाई माने थे x,
तो x लिख दिए, आपका 65 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गया। अब ट्रेन का वेग निकालना है, ट्रेन का वेग। तो क्या फार्मूला बोले थे, दूरी बट्टा समय ना, दूरी बट्टा समय। तो दूरी मेरा कितना है, आपका दूरी है ये मान के करिए, ठीक है, x प्लस 210, x प्लस 210 बट्टा ये आपका 25 ना, तो 25 हुआ। तो x बराबर कितना 65 ना, 65 प्लस 210 बट्टा 25, 65 और 210 जोड़िए, 5 7 2, 275 बट्टा 25। अब क्या है, ये मीटर प्रति सेकंड में आया ना, मीटर प्रति सेकंड में। अब क्या बोले थे 50 नंबर सम्स में आपको 275 बट्टा 25, और ये मल्टीप्लाई कीजिए 3600 किलोमीटर घंटा में ना होगा, 1000 काटिए, 2 0 कट गया, 25 का पारा में 25 से कम 25, 25 से कम 11 बार में। अब काटिए, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, 18 का गुना 11 से कीजिए, 18 18 198 बट्टा 5, 5 से भाग कीजिए, 5 दिए 15, 4 8, 5 नमा 45, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 6 30। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक आंसर हुआ और ये एक आंसर हुआ आपका ये भी। तो ट्रेन का वेग कितना है, ट्रेन का वेग इक्वल टू कितना 39.6 किलोमीटर घंटा। इसी तरह बनाइएगा। मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।